अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi A1 Plus के अंदर PUBG मोबाइल का टेस्ट करने वाले हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस डिवाइस के अंदर आप PUBG मोबाइल को प्ले करते हैं तो आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आप वीडियो से जुड़े रहें। सबसे पहले आप मेरे हाथ में देख सकते हैं Redmi A1 Plus है, वाईफाई के ऊपर इस टाइम कनेक्ट है। यहाँ से हम PUBG मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। अगर इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको 6.52 इंचज़ HD प्लस की LCD मिल जाएगी। एंड्रॉयड 12 Go एडिशन के साथ आता है। 2 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। बैक के ऊपर 8 MP ड्यूल AI कैमरा आपको मिल जाएगा। फ्लैश लाइट मौजूद है। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा। अगर मल्टी टच की बात कर ली जाए तो मल्टी टच में ये फ़ोन 10 फिंगर तक को सपोर्ट करता है। और इस फ़ोन के अंदर जो आपको सेंसर मिलने वाले हैं वो एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर मिलेंगे। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो जिस टाइम ये फ़ोन लॉन्च किया गया था उस टाइम इसकी कीमत थी जनाब 20,000 रुपये, जिसके बाद 1,000 रुपये इसकी कीमत बढ़ाई गई है और इस फ़ोन की अब नई कीमत है 21,000 रुपये। और PUBG मोबाइल हमारी ऑन हो रही है। अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो 0 to 100 चार्ज होने में ये फ़ोन 3 घंटे का टाइम लेता है, जो कि ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले जो Redmi 9A था वो भी तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता था, मगर ये फ़ोन चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर फ़ोन के कलर सेचुरेशन की बात कर ली जाए तो कलर अच्छे हैं। OTG यानी कि फ्लैश को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। और फ़ोन के टच का रिस्पांस भी अच्छा है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरे से 30 fps के साथ। इसी तरह फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया गया है, जिसके ऊपर भी आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps के साथ। और तकरीबन तमाम बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, मगर गेम अभी तक लोड हो रही है। तो लोड हो जाए उसके बाद मज़ीद देखते हैं जी। तो जनाब PUBG मोबाइल के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले अगर PUBG मोबाइल की ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो ग्राफिक्स इस फ़ोन के अंदर फ्रेम रेट आपको मिलेंगे लो और मीडियम के। दोनों फ्रेम रेट में आप स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं, मगर इस टाइम जो गेम मैं प्ले कर रहा हूँ वो फ्रेम रेट मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं लो के और ग्राफिक्स है जनाब हमारी स्मूथ की। तो जनाब चलते हैं हम नीचे की तरफ। और अगर स्पीड की बात कर ली जाए तो 52 ms की स्पीड आ रही है और ये इस टाइम वाईफाई से कनेक्ट है जी। तो जनाब कुछ इस तरीके के आपको दरख्त नज़र आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 2 GB रैम है और PUBG तो आजकल 6 GB रैम के जो डिवाइसेस आ रही हैं उनके अंदर भी आपको पता है कि लैग करती है। तो ये फिर बेचारा 2 GB के साथ इसे चला रहा है, ये भी बड़ी बात है। और यहाँ पर हमने तलाश करनी है कोई गन, अगर हमें मिल गई किसी के आने से पहले पहले। और जनाब हमें गन वगैरह मिल चुकी है। अगर ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इस सेट की। यहाँ पर इस टाइम जो गेम आप देख रहे हैं ये तकरीबन 60% मैंने इसकी ब्राइटनेस ऑन की हुई है। अगर 21,000 रुपये की बात कर ली जाए तो इस टाइम कोई भी अच्छी कंपनी आपको 21,000 रुपये में, कोई भी अच्छा ब्रांड 21,000 रुपये में अपनी डिवाइस सेल नहीं कर रहा। जहां पर टेक्नो और इन्फिनिक्स जो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियां नहीं है उनके अंदर ऐड वगैरह भी आते हैं, तो वो जहां पर अपना सेट 23 से 24,000 रुपये के अंदर सेल कर रही हैं, वहीं पर रेडमी की ये डिवाइस काफ़ी खूबसूरत भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और आपको 21,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। मगर ये बता दूं ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ, इसको आप बेसिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस फ़ोन को आप यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका काम काफ़ी अच्छा चल जाएगा और सेट का बैटरी टाइम भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप 1 घंटा इस फ़ोन के अंदर PUBG लाइट को किसी तरीके से प्ले कर लेंगे तो ये फ़ोन सिर्फ 18% बैटरी ड्रेन करेगा,
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पबजी मोबाइल को भी किसी हद तक आप प्ले कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मगर फिर भी फ्रेम ड्रॉप होने तो बिल्कुल बनता है और लैग वगैरह का भी आपको सीन देखने को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर हम तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई बंदा हमें मिल जाए। बंदा तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। चलें जनाब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एक आधा बंदा हमें ज़रूर मिल जाएगा, या हम उसे किल करेंगे या वो हमें किल करेगा। सेट माइक्रो की चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है और चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी डिवाइस खूबसूरत है। और यहाँ पर भी इन घरों के अंदर भी हमें कोई अभी तक बंदा महसूस नहीं हो रहा कि जिसके साथ हम फाइट ले सकें। और वीडियो भी मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 मिनट की हो गई होगी। यहाँ पर सेट ने कुछ लैग करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि कोई एक आधा बंदा हमारे पास ज़रूर होगा। आजा भाई कोई। और मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बंदा मिल नहीं रहा। और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये फ़ोन हल्की फुल्की गेमिंग के लिए चल जाएगा, मगर पबजी वगैरह के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। फिर भी ये पबजी मोबाइल से इनकार नहीं करेगा, ऑन कर देगा और किसी हद तक आप खेल भी सकते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।